नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद, लगभग कह लीजिए महीनों बाद मैं डेटा एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ। डेली मैं इसको इतना तवज्जो देता नहीं हूँ कि डेली इसको देखा जाए, डेली इसको पढ़ा जाए। चेंजेस इसमें कुछ हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके साथ डिस्कस करने, और मैं उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ वो भी। अब तक आपने देख लिया होगा दोस्तों, बहुत वीडियोस बन चुकी है कि एफआईज ने जो फेब मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड किया अपनी पॉकेट में, वो बहुत ही बेयरिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है। जैसे 25 जैन को थर्सडे था, तो उस दिन क्या कहते हैं, उन्होंने अपना जो पॉकेट में माल लेके गए फ्यूचर एंड ऑप्शन फेब मंथ के लिए, पूरा एक दिन निकाला और पूरा शॉर्ट क्रिएट करके गए हैं, है ना। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। देन इसको मैं किस प्रकार से देख रहा हूँ वो मैं आपके साथ अपना व्यू शेयर करूँगा। सबसे पहली बात दोस्तों, आप कभी भी इस डेटा शीट को देखें तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, इसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कौन? पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है। तो इसके बेस पर डेली मूव ऊपर नीचे कैप्चर करना मतलब बहुत मुश्किल है। कोई पढ़ सके तो अच्छी बात है, ठीक है। मेन चीज़ है इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, या कह लीजिए किस प्रकार हमको दिखाए जा रहे हैं सेबी द्वारा, ये जो शीट में निकल के आती है डेली, और हम उसको किस प्रकार से समझ रहे हैं। बहुत फ़र्क है इस चीज़ में। कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, कोई किस प्रकार से देख रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एफआईज ने जो है स्टॉक फ्यूचर 1,95,000 एक ही दिन में निकाल दिए। जैन मंथ एक्सपायर हुआ फरवरी में, भैया मैं इतना शॉर्ट करके जा रहा हूँ, और इंडेक्स फ्यूचर भी सीधा 1 लाख निकाल दिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। कॉल पुट तो चलो छोड़ो। अब जब इन दोनों चीज़ों को मैं देखता हूँ तो यहाँ पे नेट बेसिस पे उनकी पॉकेट में 1,08,000 इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट हैं जो वो घर लेके गए हैं, एंड ऑल ऑफ सडन 3,03,000 जो वो बुलिश थे अब घट के रह गए हैं 1,07,000 ऑन पॉजिटिव साइड स्टॉक फ्यूचर में। ये बहुत बड़ा चेंजेस है, और सीधा सीधा इसको देखा जाए तो इस प्रकार का डेटा है जैसे कि गया मार्केट, ठीक है। पर थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं, पूरा दिसंबर मंथ ये जो इंडेक्स फ्यूचर थे 1,50,000 के करीब उनके शॉर्ट थे पूरे दिसंबर मंथ, और दिसंबर मंथ मार्केट ऊपर चलता चला गया, ऊपर चलता चला गया, ऊपर चलता चला गया, और लास्ट में वो उनके इंडेक्स फ्यूचर एक्सपायर ही हो गए। कोई मार्केट में कहीं कुछ गिरावट नहीं आई। तो कोई गारंटी नहीं है कि मतलब एफआईज का शॉर्ट है तो मार्केट गिरेगा, कोई गारंटी नहीं है। इससे पहले उन्होंने ऐसा ही शॉर्ट किया था जब अक्टूबर में मार्केट गिरा था 20,222 से 18,837, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो जब ये गिरा तो नीचे आया तो उसके बाद भी उन्होंने अपने शॉर्ट पकड़ के रखे और मार्केट ऊपर चलता चला गया। तो दोनों बार उन्होंने अपने शॉर्ट जो हैं रखे हैं और मार्केट जो है ऊपर चलता चला गया, ठीक है। पर इस बार दोस्तों आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है। ये जो शॉर्ट इन्होंने क्रिएट किए हैं, जो कैरी फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, सबसे पहली बात है महीना फरवरी का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप जब भी हिस्ट्री को निकाल के देखेंगे तो जैन फेब मार्च ये मंथ जो हैं जनरली बेयरिश रहते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च मंथ क्यों बेयरिश रहते हैं, निकाल के देख लीजिए आप। पिछला साल निकाल के देख लीजिए, 3 ही आपको 2-3 मंथ नेगेटिव मिलेंगे, वो ये जैन फेब मार्च ही हैं। बाकी अप्रैल से लेके दिसंबर तक बुलिशनेस है, ठीक है। 2022 में निकाल के देख लीजिए, पुतिन ने जो हमला किया, न्यूज़ चाहिए तो प्रॉफिट बुकिंग हुई दबा के। उससे पहले कोविड वाला सीन सिनेरियो देख लीजिए, फेब मार्च में दबा के प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट क्रैश हुआ, और जब रियल में लोग मरने लगे अप्रैल मई जून, जब चारों तरफ पूरी दुनिया में बैन वैन लग गया, ये उस समय मार्केट ऊपर जा रहा था। उससे पहले आप निकाल के देखेंगे 2016 2018, तो जैन फेब मार्च मंथ ये गिरावट के मंथ रहते हैं। दरअसल गिरावट नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग के मंथ रहते हैं कि पूरे साल आपने जिन चीज़ों को चढ़ाया, अब आप फाइनेंशियल ईयर से पहले कुछ प्रॉफिट बुक करिए। अब वो न्यूज़ क्रिएट की जाती है, कुछ क्रिएट किया जाता है। ये जैन फेब मार्च में ही क्यों होता है, थोड़ा इस चीज़ को नोटिस करिए, ठीक है। नेगेटिव न्यूज़ आएंगी, क्यों? मार्च होने से पहले पहले आपको जो है प्रॉफिट बुक करना होता है। दैट इज़ द मेन थिंग। उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाए जो अनप्रेसिडेंटेड है, तो आप उसको इतना प्रॉफिट बुक कर लेते हो कि आप वो दुनिया में क्रैश की तरह दिख जाता है। कुल मिला के मुद्दा ये होता है, जैन फेब मार्च मंथ ये
नेगेटिव रहती हैं कैंडल इनकी, क्योंकि बड़े प्लेयर जो हैं पूरे साल जितना कुछ पैसा लगाया होता है उसको प्रॉफिट बुक करते हैं। उसका प्रॉफिट बुकिंग अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाती है तो 35% तक इंडेक्सेस हल्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आने वाला मंथ फेब है, वो जैन मंथ में आपने प्रेशर ऑलरेडी फील किया होगा। दूसरी चीज़ आपको दिमाग में ये रखनी है कि ये जो डेटा बना है इस समय मार्केट इतना गिरा नहीं है। कितना है निफ्टी? 21,350, और जैन मंथ भी अभी क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, तो लगभग आप कह लीजिए 1 से 2% अपने 88 से डाउन है। तो अब गिरेगा नहीं गिरेगा, ये पूरी जो चीज़ है ये मैं आपको किस प्रकार से देख रहा हूँ इस डेटा को देखिए। सीधी सीधी बात है, अगर 21,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं करता है तो समझ लीजिए ये जो लाल रंग है ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, ये लाल रंग जो है ये अपना काम कर रहा है। अगर निफ्टी 21,500 के ऊपर क्लोज दे देता है तो सिंपल सी बात है, समझ लीजिए ये लाल रंग, ये जो बेरिश पोजीशन लेके गए हैं एफआईज, ये सिर्फ चंपक बनाने के लिए लेके गए हैं आपको, और मार्केट में ये वो कर रहे हैं जो इनको करना है। ठीक है, और टेलीग्राम पे मैं रहूँगा आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, आपको बताने के लिए, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल, देखिए घड़ी घड़ी वीडियो बना के बताना मुश्किल है, पर पूरे दिन जिस प्रकार से मैं गाइड करता हूँ आप सब लोगों ने देखा है, वो ज़रूर आपको हेल्प करेगा। और ये डेटा मेरे भी दिमाग में है, ठीक है, दिमाग में रहेगा, पर ये डेटा भैया जिस प्रकार से क्रिएट, देखिए मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो डेटा तो ऐसा है जैसे कि मार्केट क्रैश होने वाला है, पर ये डेटा ऐसा पहले भी क्रिएट किया जा चुका है और मार्केट ऊपर जाता रहा है। ठीक है, तो किसी प्रकार का भी ये आपके दिमाग से गेम खेल सकते हैं, है ना, गिरा भी सकते हैं। ठीक है, और नीचे लेके भी आ सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं, दोनों पर। ऊपर लेके जाएंगे तो भैया 21,500 के ऊपर मार्केट क्लोज कर, क्योंकि 21,500 एक ऐसा जोन रहेगा जहाँ पे एफआईज, डीआईज, पंटर वगैरह ने पक्का कॉल राइट कर रखी होंगी। अगर वो खड़े रहते हैं, ठीक है, वो टिके रहते हैं, तो समझ लीजिए कि ठुकेगा मार्केट, ठुकेगा, चाहे 470 पे क्लोज करे। अगले दिन क्लोज करता है तो आप भी निकल जाइए शॉर्ट से। अदरवाइज इस डेटा को प्ले करना है तो निफ्टी मस्ट रिमेन बिलो 21,500। 20,800 भी दिखेगा आपको, 20,500 भी दिखेगा आपको, अगर आप इस डेटा को प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, इस डेटा को ट्रेड, मेरे कहने का मतलब तात्पर्य आप लोगों को यही बताना है। बहुत वीडियोस आपने देखी होंगी कि एफआईज बेयरिश दबा के बेयरिश हो गए हैं। ये डेटा काम तभी करेगा जब 21,500 के नीचे ही निफ्टी रहेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा बस। और 20,850 का लेवल अगर कट जाता है तो समझ लीजिए ये डेटा बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। फिर सेलोन राइज है फेब और मार्च मंथ, अगर 20,850 कट जाता है। ठीक है, तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाकी टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे आपको प्रॉपर बिंदास जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं वहाँ गाइड करता हूँ 25 से 30 पॉइंट के एसएल के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।